जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बात करेंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों को बहुत ही आनंद आता है। इसलिए इस त्योहार में आनंद आता है क्योंकि इस दिन मटके फोड़े जाते हैं, लोग भर भर के माखन खाते हैं। इसीलिए तो क्या आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते क्यों, किस लिए मनाते हैं, किसके कौन है, जिसके कृष्ण कौन है, उसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जाने। तो क्या आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते क्यों है? क्या आपको पता है इसकी आरोचिक कहानियाँ? तो नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाए जाते हैं उसी की कहानी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कृष्ण जी हैं। तो कृष्ण जी क्या कि भगवान आप बोल सकते हो विष्णु के अवतार थे। वे विष्णु मतलब जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है वही विष्णु जी, जो कि उनका कितने अवतार थे? 10 अवतार थे। उन्होंने राम जी का भी अवतार लिया था। तो इसी तरह कृष्ण जी कौन थे? आप बोल सकते हो देवकी और वासुदेव जी का पुत्र था। हालांकि ऐसे माना जाता है कि कृष्ण जी को यशोदा मैया ने मतलब पाला था 10 वर्षों तक। यशोदा मैया और नंद बाबा ने क्या की पाला था। पर ऐसे थे किसके पुत्र? देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कृष्ण जी कौन थे। अब इसकी कहानियां देखते हैं। तो कहानियां देखने मतलब कहानियां सुनते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि कृष्ण जी की कैसे उनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था एक स्थान पर, वो पहुंच गए थे दूसरे स्थान पर। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि देवकी और वासुदेव क्या कि पति पत्नी थे। तब वो जब उसका जो भाई था वो कौन था? कंस। बहुत ही अत्याचारी था कंस। अपने लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था, परेशान करता था। तो इसलिए क्या कि मतलब कि उसके प्यारे बहन बोल सकते हो आप कौन थी? देवकी थी। तो जब देवकी और वासुदेव की जब कंस ने विवाह करवाया तो उसने क्या किया कि जैसे कि सारथी होता है ना, कि पहले क्या होता था कि रथ पर जाते थे लोग एक जगह से मतलब कि अपने जो ससुराल एक ही रथ पर चढ़ के जाते थे। तो उसका सारथी लेकर जाता, मतलब जो रथ को चलाते थे उसी को सारथी बोलते हैं। पर एक कंस ने बोला कि हम ही लेकर जाएंगे अपने बहन को, क्योंकि वो बहुत ही प्रेम करता था। तब वो जब गया था लेकर, तब क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब कि आकाश से आवाज आए। आकाश से यह आवाज आई कि कंस तुम्हारा वध है, तुम्हारी बहन प्यारी बहन देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। और क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो 8वें पुत्र थे किसके? देवकी के। तो आकाशवाणी में यही हुआ कि कंस तुम्हारा वध तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र से होगा। तो ये सुनकर कंस बहुत ही गुस्सा हो गए और विचार करने लगे, कह रहे ये तो ऐसे कर रहा है, अब क्या होगा? तब उसने क्या किया, देवकी और वासुदेव को कब्जे में कर लिया था, मतलब काल कोठरी में बंद कर दिया था। जैसे कि जेल होता है ना, जेल में कैदी को बंद करते हैं, उसी तरह काल कोठरी में क्या किया, देवकी और वासुदेव जी को बंद कर दिया था। जिसके कारण क्या किया उन लोग दोनों काल कोठरी में रह गए। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे देवकी और वासुदेव के 7 पुत्र हुए और एक ही करके सातों पुत्रों को मार दिया। पर जब 8वां पुत्र हुआ, तो 8वां पुत्र जब हुआ तब क्या हुआ कि विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी आते हैं और बोलते हैं वासुदेव को कि जाओ और तुम इसे यशोदा मैया और नंद बाबा के पास जाकर छोड़ दो, जिससे क्या कि इस जो कृष्ण का क्या कि अच्छा से देखभाल हो पाए और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। तब क्या हुआ कि वासुदेव क्या करते हैं कि कृष्ण जी को लेते हैं और क्या कि नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचा देते हैं। तो आप सोचे होंगे कि क्या जब पहुंचा रहे थे तो कोई नहीं देखे होंगे, क्योंकि कंस ने कह दिया था कि जैसे ही अगर देवकी का कोई पुत्र होगा तो तुम सीधा मेरे पास लेकर आ जाओगे। पर उस समय तो सब सिपाही चौकन्ना रहे होंगे ना कि पुत्र होने वाला है, पर तो उसे ले लिए होंगे।
तो ने उसमें क्या कि सबको मूर्छित कर दिया, भगवान विष्णु ने सबको मूर्छित कर दिया था, जिसके कारण कोई भी जाग नहीं पाया था। तब वासुदेव लेकर के कृष्ण जी को यशोदा मैया और नंद बाबा के पास पहुंचा देता है। उसके बाद फिर उनका जो लालन पालन होता है, वो उससे पहले वासुदेव जब लेकर जाते हैं तब वहाँ से जो यशोदा मैया और नंद बाबा के जो पुत्र थे उसे वापस ले आते हैं, और क्या करते हैं, मतलब उनके जो पुत्र थे उसे वापस ले आते हैं और कंस को अपने मतलब कि देवकी के पास रख देते हैं, जिसके कारण ये कंस को पता चलता है। तब कंस क्या करता है कि आठवें पुत्र को मतलब आठवें पुत्र को क्या कि मार डालता है, जिसके कारण वो बहुत ही खुश होता है। जैसे कि क्योंकि आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी जब भी होता है जब गलत नहीं होता, तब वो सोचने लगे कि अरे मैं तो आकाशवाणी को झूठा ठहरा दिया, उसके मैं अपने मौत को ही खुद से बहला दी, मतलब कि रोक दिया। तो ऐसा कर कर वो बहुत खुश होने लगा, पर उसको क्या पता था कि उसका भी मृत्यु तो कहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा के पास पर है। तो फिर धीरे धीरे क्या कि उसका लालन पालन होता है। उसके बाद फिर बड़ा होकर क्या कि कृष्ण जी क्या करते हैं कि कंस को अत्याचार मतलब मार देते हैं। जो और फिर क्या कि अपने जो भी नगरे थे उसको मतलब कि कंस के अत्याचार से मुक्ति दिला देते हैं। तो ये थी कहानी कृष्ण जी का। और तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण जी का जन्म से लेकर कंस को मारने तक क्या हुआ। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे बीच में क्या है कि होता है कि कंस को पता चल जाता है कि पुत्र मेरे यहाँ लगी देवकी का पुत्र यहाँ है। उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को भेजा कि जाओ मारो मारो, पर कृष्ण जी तो भगवान थे, तो भगवान को कौन मार सकता है। तब फिर क्या कि उसने भगवान के ने जो भी जिसको भी भेजा था कंस उसको भी मार दिया। तब ये था कहानी। अब देखते हैं जन्माष्टमी क्या होता है। तो जन्माष्टमी जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उसके जब जन्म उत्सव मनाते हैं, जैसे अभी बर्थडे मनाते हैं ना, उसी तरह कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं। उसी को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं। इसमें होते सबसे पहले यशोदा मैया और नंद बाबा अपने गाँव के साथ कृष्ण जी का जन्माष्टमी मतलब कि कृष्ण जी का जन्मदिन मनाए थे, जिसमें बहुत खुशियाँ थी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में क्या कि लोग मनाने लगे कृष्ण जन्माष्टमी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।